हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिश एंड क्रिएशंस। तो आज हम बनाने वाले हैं डायमंड्स यूजिंग रेजिन। तो अभी आप स्क्रीन पे जो प्रोसेस देख रहे हैं वो ये है, जिससे हमें पता चलेगा कितने रेजिन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले एक मेजरिंग कप लिया और उसको कैलिब्रेट कर दिया। अब जो मेरा मोल्ड है उसमें मैं पानी भरूंगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि मोल्ड में कितना पानी जाएगा, जो कि फाइनली कितना रेजिन जाएगा वो बताएगा मुझे। अब इस पानी को मैं मेजरिंग कप में ट्रांसफ़र करूँगा और मुझे वेट मिल जाएगा कि मुझे टोटल कितने रेजिन की ज़रूरत है। अब मैं जब ये चेक कर रहा हूँ तब मुझे पता चल रहा है कि 6 ग्राम का टोटल रेजिन जाएगा उसमें। अब ऐसे मुझे 3 डायमंड्स बनाने, मतलब टोटल 18 ग्राम्स। अब जो रेजिन आर्ट है वो 2 लिक्विड से बनता है, एक क्लियर रेजिन और दूसरा हार्डनर, और ये दोनों 2:1 के रेशियो में होते हैं। तो जो 18 ग्राम्स हुआ उसको मैं 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता हूँ, तो मुझे मिलेगा 12 और 6, जिसमें मुझे 12 ग्राम्स डालना है क्लियर रेजिन, जो कि मैं अभी डाल रहा हूँ, और उसके बाद मैं जो डालूंगा वो रहेगा हार्डनर 6 ग्राम्स और। अब जब भी आप रेजिन खरीद रहे हैं दुकान से, तब आपको ध्यान देना है कि वो कौन से टाइप का रेजिन ले रहे हो आप। 2:1 वाला ले रहे हो, 1:1 वाला ले रहे हो, या 3:1 वाला ले रहे हो। उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन चेंज करना पड़ेगा। अब मैंने जो लिया है वो 2:1 के रेशियो वाला है, तो मैंने उस हिसाब से कैलकुलेशन को डिवाइड किया है। तो मैंने 12 ग्राम डाल दिया क्लियर रेजिन, और अब हार्डनर। अब दोनों लिक्विड डाल दिए प्रॉपरली, तो अब मिक्स करना है। मिक्स करते समय बहुत ही ध्यान से मिक्स करना, एकदम धीरे से मिक्स करना, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी एयर बबल्स नहीं आने चाहिए, फिर वो आर्ट ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं दिखता एयर बबल्स के साथ। और एकदम धीरे धीरे मिक्स करके हर कोने को प्रॉपरली मिक्स करना है, ताकि दोनों फ्लूइड्स एकदम ही अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब हमारा रेजिन मिक्स तैयार हो गया है। अब इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 6-6 ग्राम्स के, क्योंकि 3 डायमंड्स बनाने। तो ये एक कप ले लिया और पहले की जैसे ही कैलिब्रेट कर दिया, और इसमें 6 ग्राम्स तक का रेजिन मिक्स डाल दूंगा मैं। अब क्योंकि ये अलग अलग कलर्स के बनाने हैं हमें, उसके लिए मैंने 3 कप्स में डिवाइड किया था। अब इसमें पिगमेंट्स डालेंगे। तो एक पिगमेंट का मैं 2 ड्रॉप डाल रहा हूँ। आपको जितना डार्क कलर चाहिए उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ ड्रॉप्स बढ़ा सकते हैं। और उसमें पिगमेंट डालने के बाद पहले की तरह मिक्स करना है एकदम धीरे से, फिर से एयर बबल्स ना आए उसका ध्यान रखना है, और ऐसे ही तीनों कप्स में अलग अलग कलर डाल के मिक्स करेंगे। तो पहले ब्लू कलर पिगमेंट डाला, फिर ऑरेंज, और फिर ग्रीन कलर का। तो ये 3 कलर के डायमंड्स बनेंगे। तो अब तीनों कलर के जो रेजिन मिक्स है वो तैयार है। अब इनको एक एक करके मोल्ड्स में डाल देंगे। अब मोल्ड्स में रेजिन मिक्स को डालते समय भी ध्यान रखना है कि एकदम ऐसे जल्दी से नहीं डाल देना है, धीरे धीरे डालना है, क्योंकि इस टाइम पे भी बबल्स जनरेट होने की पॉसिबिलिटी है। और ये सारे काम जब भी आप कर रहे हो एक फ्लैट सरफेस पे ही करना, नहीं तो जो लास्ट में आउटपुट आएगा उसका जो एकदम ऊपर वाला सरफेस है वो टेढ़ा बन जाएगा।
अब लास्ट काम, जो कि सबसे पेशेंस वाला काम है, इन तीनों मोल्ड्स को एक फ्लैट सरफेस पे रखना है 24 आवर्स तक के लिए, और उसके बाद वो सूख के तैयार हो जाएगा। तो फाइनली हमारे तीनों डायमंड्स तैयार हो गए हैं सूख के। अब चलो इन्हें मोल्ड से निकाल के देखते हैं कैसा लग रहा है। और देखो कितना सुपर्ब लग रहा है, एकदम रियल डायमंड जैसा लग रहा है, तीनों ही बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।